हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे द पुली बाय जॉर्ज हर्बर्ट। इस पोइम में बताया गया है कि जब गॉड ने वर्ल्ड में ह्यूमन बनाए तो इस ह्यूमन को गॉड ने विजडम, स्ट्रेंथ, ऑनर एंड प्लेजर मतलब बुद्धिमत्ता, ताकत, मान सम्मान और खुशियाँ ये सब चीज़ें दे दी, सिवाय एक चीज़ के, और वह है रेस्ट। ह्यूमन के पास सब कुछ होने पर भी वह अनसेटिस्फाइड है। यह पोएम रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन को बताती है। ये एक मेटाफिजिकल पोइट्री है और इसकी राइम सीम ऑफ ईच स्टेंजा ए है। इसमें टोटल 4 स्टेंजास है और पर स्टेंजा में 5 लाइन्स है। अब हम इस पोएम को समझेंगे। व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय, तब ईश्वर के पास एक ग्लास पड़ा था और इस ग्लास में बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। लेट अस सेड ही, ईश्वर कहता है या ईश्वर सोचता है, पाओ ऑन हिम ऑल वी कैन, ईश्वर सोचता है कि इस ब्लेसिंग ऑफ ग्लास को इस मनुष्य के ऊपर डाल दूं, जिससे कि ये मनुष्य वो सभी चीज़ें प्राप्त कर सके जो ये चाहता है। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पेन, गॉड ने ह्यूमन को संपत्ति, गुणवत्ता ये सब दिए क्योंकि गॉड ने सोचा ह्यूमन इन चीज़ों को डिजर्व करता है। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड ए वे, देन ब्यूटी फ्लाउड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर, व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, गॉड मेड ए स्टे। ईश्वर जब ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स को ह्यूमन के ऊपर डाल रहा था तो ह्यूमन में स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर एंड प्लेजर ये सभी चीज़ें गेन हो जाती है। जब ह्यूमन को ये 5 चीज़ें स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर एंड प्लेजर मिल जाते हैं तो ईश्वर ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स को ह्यूमन के ऊपर डालना बंद कर देता है। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले, ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स के बॉटम में अब सिर्फ एक चीज़ बची है जो बहुत ही प्रीसियस और एक तरह से ट्रेजर है, और ये चीज़ है रेस्ट। ईश्वर ने रेस्ट के अलावा वो सभी चीज़ें ह्यूमन को दे दी जो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स में थी। फॉर इट आई शुड, सेड ही, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me। इन लाइंस में गॉड बताते हैं कि उन्होंने मनुष्य को रेस्ट क्यों नहीं दिया। ईश्वर का मानना है कि अगर ये सभी चीज़ें ह्यूमन को मिल जाएगी तो शायद वे ईश्वर से ज़्यादा इन चीज़ों से प्यार करने लग जाएगा। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, सो बोथ शुड लूजर बी। ह्यूमन को अगर रेस्ट मिल जाएगा तो वह गॉड के मर्सी को भूल जाएगा, वह रेस्ट के नेचर में गॉड को याद नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमन और गॉड दोनों लूज़र कहलाएंगे। लूज़र से यहाँ मतलब है कि गॉड और मैन दोनों अपने इंटेंशन में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। इस लास्ट के स्टेंजा में बताया गया है कि गॉड रेस्ट के अलावा बाकी सभी चीज़ें ह्यूमन को प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि रेस्ट के अभाव में ह्यूमन को कुछ चाहिए होगा तो वह गॉड को याद करेगा। इस तरह से गॉड और ह्यूमन का रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा।